जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन के साथ में, स्पेशल सेशन के साथ में, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कंप्लीट जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वो भी एक ही वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से, जहां पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलने वाला, उसके साथ में जितने भी अभी तक के मध्य प्रदेश के जो जीआई टैग चर्चा का विषय रहे, और इसके अलावा 2026 के अंतर्गत रिसेंटली जो जीआई टैग मध्य प्रदेश को यहां पर प्रदान किए गए, उनके बारे में भी हम डिटेल में डेटा डिस्कस करेंगे। और याद रखना दोस्तों, ये जो आपके एग्जाम के अंतर्गत, चाहे एमपीपीएससी की बात करें, ये एमपीएसबी की कोई भी परीक्षा हो, एमपीएसआई है, कांस्टेबल है, पंचायत, दोस्तों यहां पर मैं सचिव की बात करूं, पटवारी की बात करूं, शिक्षक के अंतर्गत भर्ती परीक्षा में, कोई भी परीक्षा है, यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है। और जुलाई 2026 तक का जो अपडेट है, आपको इस सेशन के माध्यम से यहां पर आपको मिलने वाला है, पूरा अपडेटेड दोस्तों फैक्ट के साथ में जीआई टैग, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो आपसे मैं इतना बोलना चाहूंगा, लास्ट तक इस लेक्चर में आप सभी लोग जरूर बने रहिएगा, सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा, जिससे हर एक छात्र इस क्लास के, इस लेक्चर का यहां पर दोस्तों लाभ ले पाए, जो इस लेक्चर का बहुत समय से इंतजार यहां पर कर रहे थे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहां पर जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उन पर चर्चा करेंगे, और उसी के साथ में कुछ स्टैटिक फैक्ट भी हैं जिनको हम आज के सेशन में यहां पर डिस्कस करने। तो पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जीआई टैग से संबंधित कुछ और तथ्यों की। जीआई टैग ये एक्ट कब आया, इसके साथ में भारत का पहला जीआई टैग क्या है, इसके अलावा यहां पर हम बात करें मिनिस्टर की बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें, एमएसएमई का नाम आता है, उसके अंतर्गत किन का नाम आएगा। तो सबसे पहले याद रखना, यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो एमएसएमई मिनिस्टर है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो एमएसएमई मिनिस्टर में किनका नाम आएगा, तो चैतन्य कुमार कश्यप का नाम आपको यहां पर याद रखना है। जबकि मैं भारत के अंतर्गत बात करूंगा, वर्तमान एमएसएमई मिनिस्टर भारत के अंतर्गत कौन है, तो इनका नाम है जीतन राम मांझी। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है जीतन राम मांझी, जो भारत के कौन है, भारत के एमएसएमई मिनिस्टर हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में जीआई मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, इनका नाम है डॉक्टर रजनीकांत। और इनका एक बेहतरीन दोस्तों है ना, शानदार तरीके से योगदान हमें जीआई टैग के अंतर्गत देखने को यहां पर मिल जाएगा, जिनके माध्यम से, इनके प्रयासों के माध्यम से भारत के बहुत सारे अलग अलग उत्पाद है जिनको यहां पर जीआई टैग दिया गया है। नाम है इनका डॉक्टर रजनीकांत। यदि मैं जीआई टैग की बात करूंगा, एक ऐसा नाम या फिर चिन्ह जिसका उपयोग विशेष उत्पादों के लिए यहां पर किया जाता है, जिसकी एक विशिष्ट हमें भौगोलिक स्थान या फिर विशेष तौर पर हमें इसकी विशेष दोस्तों यहां पर मूल हमें या मूलता से देखने को यहां पर इसका नाम मिलेगा। तो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित ये वो नाम है जिनको जीआई टैग यहां पर दिया जाता है। और जीआई टैग की बात करेंगे दोस्तों, जीआई टैग सबसे पहला जो दिया गया वो 2004-5 के अंतर्गत 2004-5 में किसको दिया गया, तो दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग यहां पर मिला था। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की बात करूं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला, तो अशोकनगर जिले के अंतर्गत नाम किसका आएगा, चंदेरी साड़ियों का नाम आएगा, जिसको 2005 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जीआई टैग सबसे पहला दिया गया वो कब दिया गया, 2005 में, चंदेरी साड़ी को। ठीक है, अब जीआई टैग से फायदा क्यों होता है ना, क्योंकि विशेष तौर पर पहले तो हम बात करेंगे यहां पर, जब जिस उत्पाद को जीआई टैग मिलता है उसकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा होता है, यानी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी हमें विशेष यहां पर पहचान देखने को मिलती है। और कई बार ऐसा भी है कि उसके उत्पाद के अंतर्गत जो दाम है वो भी बेहतर तरीके से यहां पर मिलते हैं। दूसरा दोस्तों, यदि जीआई टैग मिला उस उत्पाद को, तो नकली उत्पादों पर यहां पर रोक लगती है, मतलब उसके नाम पर या उसके नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल कर कोई सामान अन्य तरीके से यहां पर नहीं बेच पाएगा। और जो तीसरा महत्वपूर्ण नाम है वो है आपका महिला सशक्तिकरण, क्योंकि खासतौर पे जो स्थानीय शिल्पकार है, विशेषकर जो गृह उद्योग से जुड़ी हुई महिला कारीगर है, उनको भी रोजगार और आय के नए रास्ते दोस्तों इसके माध्यम से यहां पर मिलते हैं। तो ये जीआई टैग के क्या है, तो ये जीआई टैग के अंतर्गत हमें यहां पर फायदे देखने को मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि जीआई टैग का जो अधिनियम है वो कब आया, तो आपको याद रखना है, भारत में भौगोलिक संकेतों के लिए वस्तु एवं भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण एवं सुरक्षा जो अधिनियम है, ये 1999 के तहत हमें यहां पर देखने को मिला था।
जिसमें हम जीआई टैग की बात करें तो ये जो अधिनियम है कब आया, तो ये एक्ट 1999 में आया। अब यदि मैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जीआई टैग में भी चर्चा का विषय दोस्तों रहा, जिसको हम यहां पर किस तौर पे जानते हैं, तो सिताही कुटकी और नागदमन कुटकी, है ना। ये किस प्रकार की फसलें जिनको अभी हाल ही में क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, नोट्स के साथ में डेटा लिखते चलिएगा। तो सिताही कुटकी और नागदमन कुटकी जिसको जीआई टैग दिया गया, याद रखना ये किस में आएगा, तो ये मिलेट्स में आएगा, मतलब मोटा अनाज के अंतर्गत इसका नाम आएगा, जिसको क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। जिसमें आप देखिएगा दोस्तों कि आदिवासी अंचल की सिताही कुटकी समेत 4 कृषि उत्पादों को क्या मिला है, जीआई टैग यहां पर मिला है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि मैं मिलेट्स के अंतर्गत यहां पर बात करूंगा तो एक नाम सिताही कुटकी का यहां पर मिलता है, ठीक है। दूसरा नाम नागदमन कुटकी का मिलता है, तीसरा बैगानी अरहर है, और चौथा नाम दोस्तों में छतरी धान का मिल रहा है। तो ये वो 4 नाम है दोस्तों, है ना, आदिवासी अंचल के अंतर्गत जिनको क्या दिया गया, जीआई टैग यहां पर दिया गया। ये नाम जरूर याद रखना है, जिसमें आप देख रहे हैं सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और किसका नाम आएगा, तो छतरी धान का नाम यहां पर हमें मिलता है। जिसके अंतर्गत दोस्तों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और छतरी धान को जीआई टैग यहां पर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जरूर आप लोग याद रखना है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो नाम आता है सिताही कुटकी का, जिसको हम लिटिल मिलेट्स या फिर छोटी बाजरा के तौर पर यहां पर जानते हैं। 60 दिनों में, है ना, केवल 60 दिनों में ये जो छोटी बाजरा है दोस्तों, इसकी देसी किस्म यहां पर तैयार हो जाती है। इसके मोटे तने के कारण तेज हवा में भी फसल गिरने की समस्या यहां पर नहीं होती। इसके लिए कम वर्षा भी है, सूखा या फिर कमजोर मिट्टी है तो भी अच्छी पैदावार इसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। और खासतौर पर डिंडोरी सहित में महाकौशल के आदिवासी किसानों की बात करूं, बैगा और गोंड जनजाति की बात करूं, तो उनके लिए दोस्तों एक आय का महत्वपूर्ण साधन ये यहां पर हो जाता है। और लगभग आप देख सकते हैं 60,000 आदिवासी जो किसान है ना, उनको इसके अंतर्गत यहां पर लाभ मिल रहा है। और डिंडोरी में दोस्तों सिताही कुटकी की खेती के लगभग 10,395 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ोतरी भी हुई है। और पैदावार की बात करें तो 10 से 11 कुंटल प्रति हेक्टेयर की इसकी आपको पैदावार भी यहां पर मिल जाती है। जिसको क्या मिला है, तो इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है ना, जिसमें आप ये फोटो देख पा रहे होंगे स्क्रीन के माध्यम से। दूसरा नाम आता है नागदमन कुटकी का। नागदमन कुटकी की बात करें, डिंडोरी जिले की पारंपरिक स्थानीय किस्म के तौर पर इसमें जानते हैं। और खास तौर पर दोस्तों बात करें तो इसमें उच्च पोषण और जो औषधि गुण होते हैं वो काफी ज्यादा बेहतर होते हैं, इसलिए इसकी एक विशेष पहचान है। और प्राकृतिक खेती और स्वास्थ्यवर्धक अनाज के रूप में इसकी बेहतर तरीके से हमें मांग भी देखने को मिल रही है, जिसको हम नागदमन कुटकी के तौर पर जानते हैं। इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग यहां पर दिया गया है। इसके बाद अगला नाम आता है जिसको हम बोलते हैं बैगानी अरहर, यानी अरहर, है ना, अरहर की एक विशेष किस्म, ठीक है, अरहर की एक विशेष किस्म जिसमें पौधों और फलियों पर बैगनी रंग की झलक आपको देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बैगानी अरहर के तौर पर जानते हैं। प्रोटीन से भरपूर इसमें मात्रा मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर दोस्तों इसका उत्पादन हमें देखने मिल जाता है। और विशेष तौर पर हम मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो डिंडोरी जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में, बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में दोस्तों यहां पर इसकी पैदावार देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बैगानी अरहर के तौर पर जानते हैं। ये भी याद रखना है जिसको क्या दिया गया है, तो अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। पूरा डेटा दोस्तों कंप्लीट जीआई टैग मध्य प्रदेश इस सेशन के माध्यम से, ठीक है। अगला नाम आता है जिसको हम बोलते हैं छतरी धान। तो ये एक धान की यहां पर विशेष किस्म है जिसकी गुणवत्ता और स्थानीय पहचान के कारण इसको क्या मिला है, जीआई टैग यहां पर दिया गया है। और खास तौर पे दोस्तों हम छतरी धान की बात करें, महाकौशल के अंतर्गत क्षेत्र में जबलपुर और कटनी जिलों के अंतर्गत दोस्तों यहां पर इसकी पैदावार विशेष तौर पर हमें देखने मिलती है, जिसको हम छतरी धान के तौर पर यहां पर जानते हैं। इसके बाद अगला नाम आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंतर्गत मटर और सिंघाड़ा कहां का भैया, याद रखना, जबलपुर का। जबलपुर जिले के मटर और सिंघाड़ा को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ किसी क्षेत्र के अंतर्गत, जबलपुर के अंतर्गत दोस्तों, है ना, मटर और सिंघाड़े का नाम आएगा। किसी क्षेत्र के अंतर्गत मटर और सिंघाड़ा जिसको जीआई टैग सबसे पहली बार यहां पर दिया गया, जिसके अंतर्गत याद रखना है जबलपुर का मटर और सिंघाड़ा, जिसको क्या मिला है, अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके बाद अगला नाम आता है मांडू का। मांडू की दोस्तों खुरासानी इमली, जिसको हम यहां पर बाओबाब
फल के तौर पर जानते हैं, इसको भी क्या मिला है, तो इसको भी जीआई टैग यहां पर दिया गया लगभग 600 साल पहले। अफगान और जो अरब व्यापारी थे वो भारत आए थे, ठीक है। और उसके साथ में ये जो इमली है जिसको हम खुरासानी इमली के तौर पर जानते हैं, इसकी विशेष तौर पे हमें पहचान मांडू के अंतर्गत यहां पर देखने को मिल जाती है, जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है वो है पार्ट आपका औषधि गुण, जिसमें खुरासानी इमली काफी ज्यादा यहां पर विख्यात है। अगला नाम आता है ककड़ी और गराड़ू, जिसको क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया, जिसमें दोस्तों याद रखना हमारे पास में किसका नाम आएगा, तो रतलाम के अंतर्गत बालम ककड़ी और रतलामी गराड़ू का यहां पर हमें दोस्तों यहां पर नाम देखने को मिलता है, जिसको क्या मिला है, यहां पर जीआई टैग यहां पर विशेष तौर पर दिया गया है। जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं ककड़ी, मैं खीरा की बात करूंगा तो ये बालम ककड़ी जिसको जीआई टैग दिया गया, और इसके साथ में यदि मैं मालवी गराड़ू के तौर पर बात करूंगा दोस्तों, यहां पर जिसमें आपने देखा होगा खासतौर पर सर्दी के समय है ना, एक विशेष व्यंजन हमें गराड़ू यहां पर देखने को मिलता है, जिसको भी हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया। बाकी आपको पता होगा रतलाम के अंतर्गत रियावन लहसुन भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा रतलाम के जो रतलामी सेब हैं उनको भी यहां पर जीआई टैग मिल चुका है। चलिए आगे नाम आता है जंबो सीताफल, और जंबो सीताफल का संबंध कहां से, जिसको यहां पर जीआई टैग दिया गया, तो याद रखना इसका संबंध है सिवनी से, और सिवनी जिले में भी विशेष रूप से नाम किसका आएगा, तो छपारा तहसील का नाम आएगा, जहां से ये सीताफल आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनका वजन, मतलब एक फल का वजन लगभग 200 ग्राम से 1 किलो के आसपास यहां पर होता है, इसलिए इसको जंबो सीताफल के रूप में यहां पर जानते हैं। तो याद रखना जब हम जंबो सीताफल की बात करेंगे तो इसको भी क्या मिला है, तो इसको भी रिसेंटली यहां पर जीआई टैग मिला है। ये भी आप मध्य प्रदेश में अपडेटेड फैक्ट के साथ में यहां पर याद रखना। अगला नाम आता है बुरहानपुर का केला। बुरहानपुर का केला जिसको क्या मिला दोस्तों, जीआई टैग मिला, जो कि अपनी मिठास और उच्च गुणवत्ता के लिए यहां पर जाना जाता है। और खासतौर पर दोस्तों बुरहानपुर में बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में केले की आपको यहां पर खेती मिल जाती है, और इसका जो उत्पादन है वो भी 18 लाख मीट्रिक टन से अधिक आपको सालाना यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो बुरहानपुर जिले के केले को भी क्या मिला है, जीआई टैग यहां पर मिला है। अगला दोस्तों नाम आता है मध्य प्रदेश में गुना जिले की कुंभराज धनिया। कुंभराज क्षेत्र के अंतर्गत कुंभराज धनिया का दोस्तों नाम आता है, जिसको क्या मिला है, जीआई टैग दिया गया है। याद रखना इसका संबंध कहां से है, तो इसका संबंध गुना से है, जो कि बेहतरीन सुगंध और उच्च तेल की मात्रा के कारण यहां पर जाना जाता है, जिसमें खास तौर पे एक इसकी जो प्राकृतिक दोस्तों सुगंध है, ठीक है, वो एक बेहतरीन है, ठीक है। तो प्राकृतिक तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, और सबसे अच्छी बात है बहुत लंबे समय तक अपनी महक और ताजगी को ये बरकरार रखता है, जिसको हम यहां पर कुंभराज धनिया के तौर पर जानते हैं, जिसका संबंध कहां से, गुना से। इसको भी अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। अगला उसका नाम आता है आपका बरमान घाट के बैगन, जिसमें नाम आएगा नरसिंहपुर का, नरसिंहपुर के बरमान घाट के विशाल बैगन। एक्चुअल में आप देख सकते होंगे दोस्तों इनका आकार लगभग 1 से 3 किलो 4 किलो तक का भी आपको ये यहां पर विशाल बैगन देखने को मिलेगा, जिसको हम बरमान के घटा है ना, बरमान के भटा के तौर पर जानते हैं, बोलते भटा, भटा मतलब बैगन। तो बरमान के ये क्या है, भटा है, ठीक है। बरमान का क्या है दोस्तों, ये आपका बैगन है, जिसको जीआई टैग दिया गया खासतौर पर नर्मदा नदी के रेतीले जो किनारे हैं वहां पर दोस्तों ये बैगन यहां पर उगते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते होंगे, ये फोटो आपको स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देखने को मिल रही है। इनको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इसके अलावा नरसिंहपुर के अंतर्गत एक और नाम आएगा उत्पाद का, वो आएगा नरसिंहपुर जिले का गुड़, जिसमें विशेषकर करेली की बात करें, आपको पता है करेली विशेष तौर पर प्रसिद्ध गुड़ के लिए यहां पर जाना जाता है। इसको भी क्या दिया गया है, जीआई टैग यहां पर दिया गया। और आपको यह भी पता है यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो सुगर बाउल के तौर पर भी नरसिंहपुर को यहां पर हम जानते हैं, जिसमें खास तौर पे यहां पर दोस्तों जो गुड़ बनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक और प्राकृतिक विधियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाला गुड़ यहां पर बनता है, जिसमें करेली का नाम आपको कहां से मिलेगा, नरसिंहपुर से मिलेगा। ये आपको याद रखना है, जिसको भी रिसेंटली क्या दिया गया, जीआई टैग यहां पर दिया गया। अगला उसका नाम आता है गाजरिया। गाजरी आम जिसको जीआई टैग मिला, जिसका संबंध कहां से, तो इसका संबंध बैतूल जिले से है, जिसको रिसेंटली क्या मिला है, जीआई टैग यहां पर मिला है। याद रखना इस आम की खास किस्म है, लगभग 500 साल पुरानी यहां पर मानी जाती है। और खास तौर पे दोस्तों जब हम इसके अंदर के यहां पर भाग की बात करेंगे तो हल्का वो नारंगी रंग का देखने को मिलता है, इसलिए उसको हम यहां पर गाजरिया आम के तौर पर यहां पर जानते हैं। तो याद रखना जो गाजरिया आम है, कई जगह इसको हम गजरिया आम के तौर पर भी जानते हैं, तो इसका भी संबंध कहां से, तो इसका भी संबंध
संबंध बैतूल से, जिसको अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यहां पर दिया गया है। अगला दोस्तों, जब हम लाल मिर्च की बात करेंगे तो एक ही नाम आपके दिमाग में आएगा और वो नाम आएगा खरगोन का। खरगोन की लाल मिर्च, खरगोन की लाल मिर्च निमाड़ के अंतर्गत दोस्तों, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग यहां पर दिया गया, एक उत्तम गुणवत्ता की बात में बेहतरीन तीखेपन की वजह से वो जानी जाती है। और आपको पता होगा, जब मैं खरगोन जिले की बात करूं तो बेड़िया का नाम आता है, जहां पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी हमें मिर्च मंडी यहां पर देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों, स्थानीय स्तर पर यदि मैं बात करूंगा तो इस मिर्च को, लाल मिर्च को यहां पर लाल सोना बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना, यह है खरगोन की लाल मिर्च, जिसको क्या दिया गया, तो इसको जीआई टैग यहां पर प्रदान किया गया। अगला नाम आता है मालवी आलू। आपने देखा होगा इंदौर के अंतर्गत मालवी आलू एक विशेष पहचान यहां पर हमें देख मिलती है, जिसको भी याद रखना, अभी हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग यहां पर दिया गया। और सबसे अच्छी बात है, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा जो चिप्स बनती हैं, है ना, वो ब्लैक नहीं होती, है ना। चिप्स और जो फ्रेंच फ्राइज है, यहां तक माने जाते हैं बहुत अच्छे से बनते हैं। इसमें शुगर की मात्रा, स्टार्च की मात्रा काफी कम होती है, और ये आपको खासतौर पे इंदौर उसके आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को यहां पर मिलेगा। इसको भी क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। अगला दोस्तों नाम आता है वो है नूरजहां। और नूरजहां दोस्तों याद रखना, ये नूरजहां जो है जिसको जीआई टैग दिया गया, जिसको हम किंग ऑफ मैंगो के तौर पर भी यहां पर जानते हैं। और अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा जो क्षेत्र है उसका प्रसिद्ध ये नूरजहां है, जो अपने विशेष आकार, है ना, और अनूठे स्वाद के लिए यहां पर जाना जाता है, जिसको क्या दिया गया है, तो जीआई टैग यहां पर दिया गया। और एक आम की दुर्लभता कारण दोस्तों इस आम की कीमत हमें 1500 से 3000 तक भी यहां पर देखने को मिलती है। और इस आम का वजन लगभग 2 से 5 किलोग्राम तक का भी यहां पर हो सकता है। याद रखना, तो यहां पर किसका नाम आएगा, अलीराजपुर का नाम आएगा, नूरजहां आम का, जिसको क्या दिया गया है, तो जीआई टैग यहां पर दिया गया। तो ये वो डेटा था जो अभी अपडेटेड फैक्ट के साथ में 2026 के अंतर्गत मिला था। जबकि इससे पहले हम बात करेंगे तो भोपाली बटुआ और जरी क्राफ्ट, इसको भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें जरी जरदोजी कला का प्रतीक के तौर पर ये हमें बटुआ और जरी क्राफ्ट मिलता है, जिसकी आप फोटो यहां पर देख पा रहे हैं। भोपाल के अंतर्गत जिनको क्या दिया गया था, जीआई टैग यहां पर दिया जा चुका है। अगला नाम आएगा छतरपुर से, खजुराहो मेटल क्राफ्ट, जिसमें खास तौर पे पीतल और धातुओं पर दोस्तों इस तरीके की कारीगरी आपको देखने को यहां पर मिलती है। तो याद रखना, ये खजुराहो मेटल क्राफ्ट है छतरपुर के अंतर्गत, जिसको रिसेंटली क्या दिया गया, जीआई टैग यहां पर दिया गया। अगला नाम आएगा मालवा पेंटिंग का, खासतौर पे मालवा क्षेत्र धार के अंतर्गत, जो कि एक पारंपरिक लोक चित्रकला के रूप में जानी जाती है, मालवा पेंटिंग, जिसकी आप फोटो स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। याद रखना, इसको भी क्या मिल चुका है, तो इसको भी जीआई टैग यहां पर मिल चुका है। ठीक है, अगला नाम आएगा सारंगपुर हैंडलूम साड़ी एवं फैब्रिक्स, जिसका संबंध कहां से, तो इसका संबंध राजगढ़ से है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला हथकरघा कपड़ा उद्योग के अंतर्गत हमें यहां पर सारंगपुर का नाम आएगा। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना। ठीक है, तो सारंगपुर हैंडलूम साड़ी एवं फैब्रिक्स कहां से, राजगढ़ से, जिनको क्या दिया गया, तो इनको जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है हर मंथ के दोस्तों सबसे लास्ट में, जिसमें अभी रिसेंटली मंथली करंट अफेयर्स में भी जुलाई 2026 का डेटा जो हमने यहां पर शेयर किया था, उसके साथ में मंथली गवर्नमेंट स्कीम, मतलब एक महीने का पूरा सरकारी योजना है, खासतौर पे चाहे मैं यहां पर केंद्र सरकार की बात करूं, मध्य प्रदेश सरकार की बात करूं, वो भी आपको इस सेशन के माध्यम से मिल जाती है, जिसमें अभी रिसेंटली मंथली गवर्नमेंट स्कीम भी अपलोड किया गया। इस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं, और सुबह आप लोग देखते होंगे सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह 8 बजे आपका डेली करंट अफेयर्स का क्लास रहता है, जिसमें खासतौर पे मध्य प्रदेश, नेशनल, इंटरनेशनल के साथ रोजगार निर्माण, ई संदेश मैगजीन, जनसंपर्क, सारा डेटा कवर होता है। तो इस क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़ें, जो कि डीसी है, डेली करंट अफेयर्स की आपकी क्लास यहां पर होती है। चलिए अब दोस्तों इससे पहले हम बात करें तो कुछ और जीआई टैग, क्योंकि अभी तक तो हमने अपडेटेड फैक्ट डिस्कस कर लिए, जिसके अलावा और भी कौन कौन जीआई टैग यहां पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मिले, जिसमें आप देख रहे हैं 2005-6 के अंतर्गत चंदेरी की साड़ी, जिसका संबंध आपको अशोकनगर से देखने को मिलेगा, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। लेदर टॉयज, चमड़े के खिलौने कहां के फेमस है, इंदौर के अंतर्गत आपको याद रखना है, जिनको क्या मिल चुका है, जीआई टैग यहां पर मिल चुका है। बाघ प्रिंट की बात करें तो इसका संबंध धार से है। बैल मेटल की बात करें दतिया और टीकमगढ़ के अंतर्गत, जिनको क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। महेश्वरी साड़ी की बात करें दोस्तों, इनका संबंध हमें खरगोन से मिलेगा।
है ना। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स भी आपको यहां पर कवर करते चलना है। फिर रतलामी सेब की बात करें, संबंध इनका रतलाम से है ना। नागपुर संतरा, एक्चुअली जो नागपुर के संतरा याद रखना, इनको संयुक्त रूप से मतलब महाराष्ट्र के साथ में मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से इनको क्या दिया गया है, जीआई टैग यहां पर दिया गया, जिसमें छिंदवाड़ा और किसका नाम आएगा, नागपुर का। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है कड़कनाथ मुर्गा, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। झाबुआ के अंतर्गत दोस्तों इसका हमें एक विशेष नाम यहां पर मिलता है। चिन्नौर चावल की बात करें तो याद रखना बालाघाट से संबंध इसका मिलेगा हमें। महोबा का देशवारी पान याद रखना। जब हम महोबा की बात करेंगे दोस्तों, आला उदल नगरी महोबा की, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से इसको क्या मिला है, जीआई टैग यहां पर मिला है। अगला नाम आता है मुरैना की गजक, जिसका संबंध मुरैना से है। पत्थर शिल्प में दोस्तों नाम आएगा जबलपुर भेड़ाघाट का। गोंड चित्रकला की बात करेंगे तो इसका संबंध कहां से मिलेगा, डिंडोरी से, जिसको क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। इतना ही नहीं, डिंडोरी के अंतर्गत लौह हस्तशिल्प का भी नाम आता है, जिसको क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। ग्वालियर की कारपेट कालीन, ठीक है, ग्वालियर की कालीन जिसको जीआई टैग मिल चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, वारा सिवनी की बात करें तो वारा सिवनी की जो साड़ी है इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है, जिसका संबंध हमें कहां से मिलता है, तो इसका संबंध हमें मिलता है बालाघाट से। यह भी आपको यहां पर याद रखना है। इसके अलावा सरबती गेहूं जो अपनी मिठास के लिए जाना जाता है, याद रखना कहां से, सीहोर के अंतर्गत। बटिक प्रिंट की बात करें जिसका संबंध उज्जैन से मिलता है। सुंदरजा आम जो है रीवा के अंतर्गत। रियावन लहसुन की बात करें रतलाम के अंतर्गत। और कठिया गेहूं जिसको संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या मिला है, यहां पर जीआई टैग दिया गया। तो ये भी आप फैक्ट याद रखना जिसके अंतर्गत जीआई टैग लिस्ट में ये भी डेटा आपको यहां पर पता होना चाहिए। चलिए इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों अभी 2025 के अंतर्गत जो जीआई टैग मिले, क्योंकि सबसे पहले मैंने 2026 का डेटा डिस्कस किया, फिर स्टैटिक फैक्ट डिस्कस की, लेकिन अब हम बात करेंगे 2025 के अंतर्गत। तो यहां पर जब ध्यान से देखिएगा, जिसमें डायमंड जो है ये कहां का, पन्ना का दोस्तों हीरा जिसको जीआई टैग मिला। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो के स्टोन क्राफ्ट जिसको जीआई टैग मिल चुका है। छतरपुर के फर्नीचर वैसे भी बहुत फेमस थे, जीआई टैग इनको मिल चुका है। भरेवा मेटल क्राफ्ट जिसका संबंध कहां से मिलेगा, तो इसका संबंध आपको बैतूल से देखने को यहां पर मिलेगा। इसके अलावा पत्थर शिल्प की बात करें तो इसका संबंध ग्वालियर से, और ग्वालियर से ही पेपर मैसे क्राफ्ट, जो पेपर मैसे क्राफ्ट आर्ट है, याद रखना इसका नाम भी हमें जीआई टैग के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने फैक्ट यहां पर डिस्कस किए ना, इनको जरूर याद रखना, जिसमें शुरुआती तौर पे 2026, फिर स्टैटिक, फिर 2025 का डेटा। कुछ एमसीक्यू यहां पर लगा लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि जो मालवा पेंटिंग है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर धार टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है सारंगपुर हैंडलूम साड़ी एवं फैब्रिक्स, ये किस जिले का है दोस्तों, जिसको जीआई टैग यहां पर दिया गया। तो इसका संबंध हमें मिलेगा राजगढ़ के अंतर्गत। क्या सभी ने आंसर ऑप्शन दे दिया है, कमेंट करके भी जरूर बताते चलिएगा। अगला नाम आता है छतरपुर जिले से। अभी संबंधित किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो ये है छतरपुर के फर्नीचर, जिनको अभी क्या मिला है, जीआई टैग यहां पर दिया गया। ठीक है, जिसमें आप ये देख सकते हैं ये फोटो छतरपुर के विशेष तौर पे फर्नीचर आपको सागौन के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बैतूल के अंतर्गत कौन सा उत्पाद है जिसको भी रिसेंटली यहां पर क्या मिला है, जीआई टैग यहां पर मिला है, जिसमें दोस्तों भरेवा मेटल क्राफ्ट का आपको नाम यहां पर हमें मिलेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, क्योंकि आपको पता है हर दिन मैं क्लास में होमवर्क देता हूं, तो आज का भले आपका स्पेशल सेशन क्यों ना हो, लेकिन होमवर्क आपको यहां पर मिलेगा। और ये जो होमवर्क का क्वेश्चन रहता है, आपको पता है इसका आंसर आपको किस में देना पड़ता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसका आंसर आप किस में शेयर करेंगे, सभी लोग है ना, जितने भी क्लास स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को है ना, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स पर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन है कि ग्वालियर का वो कौन सा पेपर आधारित क्राफ्ट है जिसको क्या मिला है, तो जीआई टैग यहां पर दिया गया। इसमें ग्वालियर पेपर मैसे क्राफ्ट है, ग्वालियर पेपर कटिंग है, पेपर पेंटिंग पेपर क्राफ्ट है, या फिर ग्वालियर आर्ट पेपर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप किस में शेयर करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के साथ में शेयर करेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको पीडीएफ और अपडेटेड जो फैक्ट हैं, एमसीक्यूज का रिवीजन है, वो सब आपको यहां पर मिल पाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी यहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िएगा, जिसमें बहुत सारे अपडेट्स आपको यहां पर मिलते रहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। तो आई होप आज के सेशन में आप सभी लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा, नई जानकारी, नया तजुर्बा आज के सेशन के साथ में जरूर आपको यहां पर हुआ होगा। तो आई होप आज के सेशन में आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और बहुत सारे फैक्ट हैं आपने जो आज के क्लास में एक साथ
क्योंकि आप लोगों की लगातार ये डिमांड थी कि सर एक कंप्लीट ऐसा सेशन मिले जिसमें जीआई टैग पूरा हमारा कवर हो जाए अपडेटेड फैक्ट के साथ में। इसलिए हमारा प्रयास था कि एक ऐसा सेशन आपको यहां पर है ना डिलीवर करा दिया जाए। और ऐसे ही दोस्तों अपडेटेड जो फैक्ट हैं, अपडेटेड करंट अफेयर्स के दोस्तों जो फैक्ट है आपको यहां पर मिलते रहेंगे स्पेशल सेशन के साथ में। जुड़े रहिएगा एमपी एग्जाम वाला के साथ में। सेशन कैसा लगा ये भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के साथ में यहां पर बता सकते हैं, और अगला सेशन आप कौन सा चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तब मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसी ईमानदारी के साथ में पढ़ते रहिए। तो मुलाकात करते हैं जल्द ही। जय हिंद एंड थैंक्स सो मच गाइस। जय हिंद।